नमस्ते फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिया गया है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू x इज इक्वल्स टू 4a ब्रैकेट में t प्लस a साइन t बाय a वेयर x इज इन मीटर्स, t इज इन सेकेंड एंड a इज सम कांस्टेंट, देन वेलोसिटी इज 0 एट। एक कण सरल रेखा में x इज इक्वल्स टू 4a ब्रैकेट में t प्लस a साइन t बाय a के अनुसार गतिशील है, जहां x मीटर में, t सेकंड में व a एक नियंत्रक है, तो वेग 0 होगा। अब बताएं, सबसे पहले हमें एक x और t के रिलेशन वाली इक्वेशन दे रखी है, तो हम उसको वापस से नोट डाउन कर लें। x इज इक्वल्स टू 4a t प्लस a साइन t बाय a। ठीक है, हमें पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी 0 होगी तो इनमें से कौन सी कंडीशन होगी। हम जानते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए हमें x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें। ठीक है, तो आप ये देखें, इसको अगर अपन ब्रैकेट को ओपन करें तो देखिए क्या होगा, 4at प्लस 4a स्क्वायर साइन t बाय a, क्या यही होगा? ठीक है, हम एक बार इसको डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो देखिए 4a को हमने लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर, तो t का क्या हो जाएगा 1। फिर आप देखें t को बाहर लिया 4a का 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर t को बाहर लिया 4a का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाता है। क्लियर हो गया। प्लस 4a स्क्वायर को हमने लिया बाहर और साइन t बाय a का, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस t बाय a। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखें कि जो t बाय a है वो तो आपने कंबाइन तो कर दिया साइन का कॉस, लेकिन चेन रूल के अकॉर्डिंगली जो अंदर वाला फंक्शन है उसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो t बाय a का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/a, क्योंकि यहाँ पर जो सिंगल वेरिएबल है तो सिर्फ कांस्टेंट बच जाता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर एक कंडीशन और आएगी, साइन t बाय a आपने बाहर लिया और 4a स्क्वायर का करेंगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा हमारे पास यहाँ पर बचा 4a इसका प्लस 4a स्क्वायर कॉस t बाय a इंटू 1/a। अब आप देखिए ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बना 4a प्लस 4a कॉस t बाय a। हमारे पास ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बना और हमसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी 0 की क्या कंडीशन होगी। तो क्या हम इसको 0 के इक्वेट कर दें? ठीक है, तो क्या होगा देखो 4a कॉस t बाय a इज इक्वल्स टू माइनस का 4a, तो ये 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि cos t बाय a की जो वैल्यू आ रही है वो -1 आ रही है। अब हम ये बात जानते हैं कि cos में किसकी वैल्यू -1 आती है। हम जानते हैं cos 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या समझ आई कि जो t बाय a की वैल्यू होनी चाहिए वो मस्ट है पाई के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि t की वैल्यू जो है वो पाई a के बराबर होनी चाहिए। इससे ये बात हमें समझ आ गई। अब हमने ऑप्शन में देखा तो टाइम की वैल्यू 0 दे रखी है, पाई दे रखी है, तो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ये आंसर सही नहीं जा रहा है। अब हम क्या करें, इस t की वैल्यू को जो पाई a आई है आप उसको x की एक्सप्रेशन में उठा करके पुट करें। क्या था x का एक्सप्रेशन, x इज इक्वल्स टू 4a t प्लस a साइन t बाय a में अगर हम t की वैल्यू पाई ए पुट करते हैं तो देखिए क्या होता है, t की वैल्यू पाई है ना, पाई ए प्लस ए साइन और t की वैल्यू पाई ए पुट किया, यहाँ भी पाई ए। ठीक है, a से a कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 4a पाई ए प्लस a साइन पाई, यानी कि साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है, तो ये 0 हो गया। तो देखिए क्या बचा 4a और ये पाई ए, तो क्या हो गया 4
पाई ए स्क्वायर। यानी कि हम ये कह सकते हैं हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन सही जाएगा इस प्रॉपर कंडीशन के लिए, तो x की वैल्यू 4a स्क्वायर पाई आएगी जब वेलोसिटी 0 होगी। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा जाता तो टाइम का आंसर पाई ए आता, लेकिन ऑप्शन उस अकॉर्डिंगली नहीं है, ऑप्शन x की वैल्यू के अकॉर्डिंगली है, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दिया। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। थैंक यू।